जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाह ना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 1 अध्याय और 10 वचन में हम लोग पढ़ते 10, 11 और 12 वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर राजा सुलेमान के बारे में लिखा है और हम पढ़ते हैं वो, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने वैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बुद्धि और ज्ञान तो दिया ही, लेकिन इसके साथ में धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दिया है। और हम लोग इतिहास में और पूरा हम लोग उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोगों को मालूम होता है कि परमेश्वर ने उसको कितनी ज्ञान और बुद्धि दी है कि शबा की रानी इतना दूर से उसको मिलने के लिए आई है और उसका ज्ञान देखने के, समझने के लिए, सुनने के लिए वो आई है। और भजन संहिता 9 और 12 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा ये रचा गया भजन है। और यहाँ पर मूसा ने बोला, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ये धरती पर मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु तक जो भी हम लोग जीवन जीते हैं, वो जीवन में हम लोगों को बुद्धिमान बनना है। हमें समझ की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, जो हमारा जीवन हम एक बहुत ही सरलता से और परमेश्वर के भय में और दूसरों के हमारे जीवन से हमारा जीवन फलवंत हो, औरों के लिए हमारा जीवन काम आए और हम भी हमारे जीवन को सरलता से हम जी सके। इसलिए हमको बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। हम देखते हैं नीति वचन 1 अध्याय और 2 पद, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। यहाँ पर प्रवीणता और समझ, ये दो जो बातें हैं। प्रवीणता तब आती है, निपुणता जिसको बोलते हम लोग, प्रवीणता, परफेक्टनेस जिसको बोलते, वो हमें ज्ञान से प्राप्त होता है। जब हमें कोई विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हम लोग एजुकेशन हम लोग लेते हैं, तो हमें प्रवीणता आती है। और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। और वो प्रवीणता हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इस चीज़ की समझ हमें मिलती है। हम लोगों को देखना है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 17 वचन, संत पौलुस की प्रार्थना। ये हम सब मसीह जो परिवार है, जो विश्वास करते हैं मसीह पर, उनके लिए ये प्रार्थना करी है। और वो हमारे लिए ये प्रार्थना है, हम पढ़ते हैं वो प्रार्थना को
हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें ज्ञान तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें प्रकाश भी चाहिए, उसकी समझ भी चाहिए, हमको देखना भी चाहिए। वो ज्ञान परमेश्वर का जो ऊपर से आने वाला जो ज्ञान है वो प्रकाश में ही रहता है। दैट इज और वो हमें चाहिए। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 9 वचन है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये हमारे लिए प्रेयर करी है, और ये प्रेयर हमारे लिए इसलिए करी है कि हम परमेश्वर जो प्रार्थना का सुनने वाला है, जो जिसने मध्यस्थी करी है हमारे लिए, वो मध्यस्थी यीशु मसीह के नाम से करी है, और वो प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। और आज जब हम ये पढ़ते हैं ये वचन को और हम ग्रहण करते हैं, तो हमें ज्ञान और बुद्धि जो समझ है वो प्राप्त होता है। लूका रचित सुसमाचार 21 और 15 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अभिवचन दिया, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। इस दुनिया में जब सच्चाई को हम लोग प्रकट करेंगे, सच्चाई से हम रहेंगे, यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखते, प्रेरितों के जीवन के बारे में देखते, उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। फरीसी और शास्त्री हरदम उनका विरोध करते थे, विरोध का सामना करना पड़ा। तो हमें ऐसे वचन हमें मालूम रहना चाहिए, हमको वचन का ज्ञान चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी हम लोग बता सके, समझा सके, और जो सच्चा है वचन उसको हम लोग बोल सके। और ये तो ये सब प्रार्थना है, ये सब प्रार्थना विनती है, ज्ञान और बुद्धि के लिए है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी है, परमेश्वर ने दिया है सबको। अब उसको इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का प्रारंभ है। परमेश्वर का भय, जिसके पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, वो हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर हम लोग चलते हैं। और हमें तो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने उद्धार का हमारा ज्ञान जो है प्रकट करा है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार है। ये सब बातें हम लोगों को समझना है, और समझ कर हमको विश्वास करना है उसके ऊपर, और हमें प्रार्थना करना है। हम सीखते हैं प्रेयर करने के लिए, हम हमारे बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास में हमें जाना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। सबको देता है। इस दुनिया में कौन ऐसा मनुष्य है क्या कि वो उसने ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैं पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत अच्छी मुझे बुद्धि प्राप्त हुई, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं ऐसा लगता कोई होगा ऐसा क्लेम कर सकता है। नहीं, हमें ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, और भी प्राप्त करने की हमको ज़रूरत है। आइए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें विश्वास के साथ में, और वो हमें देगा। हमें हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमारे सब परिवार के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत है। आइए हम यीशु के पास में जाते हैं और मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो हमें ज्ञान और बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करते।
हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए। हम तुझे प्रार्थना करते प्रभु जी, तो हमें ज्ञान और बुद्धि दे, हमें समझ दे प्रभु जी, तेरे मार्ग पर हमको चला प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी सच्चा न्याय करने के लिए, हमें बुद्धि दे। हम जितने दिन इस दुनिया में है, हमारे आयु जितनी है प्रभु जी, हम तेरे सामने तेरे भय में रहे और सरल मार्ग पर हम चलते रहे। इसलिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे, प्रकाश दे प्रभु जी, तेरे वचन का प्रकाश हमें दे। हमें ज्ञान और बुद्धि की प्रभु जी बहुत जरूरत है, हमें वो प्राप्त हो प्रभु जी। हमें तू देता है प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है कि जो तुझे मांगते हैं तू उनको देता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।